इस दुनिया में आपने कईयों चोरियां होती हुई देखी होंगी और कईयों चोर भी देखे होंगे, जैसे कि बैंक चोर। लेकिन आपने कभी वोट चोरी के बारे में सुना है और वोट चोर को देखा है? तेरा उड़ाने आया। अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, वेलकम टू बिल टॉक्स। यारो कैसे हो आप सब? राहुल गांधी ने हाल ही में ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी के ऊपर एक ऐसा तड़कता भड़कता वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों मिलकर देश की जनता को पागल बना रहे हैं और वोट चोरी कर रहे हैं। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। राहुल गांधी ने एक और इल्जाम लगाया है कि ईसीआई के जो ऑफिसर्स हैं वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं और वोट चोरी में उनकी मदद कर रहे हैं बोलकर। वोट चोरी हो रही है, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। राहुल गांधी ने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में और एक विधानसभा की सीट के ऊपर की है। ये है चोरी, 1,250 वोट की चोरी, जिससे इन्हें ये पता चला कि सिर्फ एक लोकसभा की सीट के ऊपर 1,250 से ज्यादा जो वोट है वोट चोरी की गई है, जिसमें उन्होंने मैनिपुलेशन कर जीता है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। पूरे देश को यह सवाल पूछना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक डेटा और वीडियोग्राफी क्यों नहीं दे रहा है। ईसीआई ने कांग्रेस को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इलेक्शन का डाटा ना देकर हार्ड कॉपी के फॉर्म में दिया था, जिसकी वजह से उन्हें 6 महीने का वक्त लगा था तकरीबन। अगर ईसीआई ने कांग्रेस को इलेक्शन का डाटा हार्ड कॉपी के फॉर्म में ना देकर सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा के फॉर्म में दिया होता तो राहुल गांधी ने यह कहा कि हम ये 15 मिनट में प्रूव कर देते कि ईसीआई और बीजेपी मिला हुआ है और इलेक्शन में वोट चोरी हुआ है बोलकर। ये जो कागज है ये एक लोकसभा के कागज नहीं है, ये एक विधानसभा के कागज है और इन कागजों को हमने मैन्युअली सॉर्ट करना पड़ा और पूरा का पूरा काम जो हुआ है इसमें 6 महीने लगे हैं और एक असेंबली सीट में हम ये काम कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल डेटा नहीं दिया जाता। अगर इलेक्शन कमीशन ने हमें डिजिटल डेटा दिया होता तो हम ये कार्रवाई पूरे देश में हर लोकसभा में हर विधानसभा में 15 मिनट में करके दिखा देते। इस देश में एक इंसान को सिर्फ एक ही वोट देने का हक है, लेकिन पैसे और पावर का इस्तेमाल करके ईसीआई से ऐसे काम कराए जा रहे हैं और कुछ लोगों को पैसे खलवा कर जहां मन चाहे वहां पर वोट डलवाए जा रहे हैं। फाउंडेशनल आइडिया है वन मैन वन वोट, इस पर इलेक्शन कमीशन और उसके सारे के सारे अफसर आक्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब वो संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, हिंदुस्तान के गरीब जनता पर आक्रमण कर रहे हैं। इस वोट चोरी में सिर्फ कांग्रेस वाले ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी से लेकर सारे के सारे जो इंडिया अलायंस वाले हैं वो भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं और धरने पर बैठे हुए हैं इस वोट चोरी के खिलाफ। इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह से लेकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव तक धरने पर बैठे हुए हैं। नहीं, हम क्यों लड़ाई कराओगे? तुम्हारा अब मैं जानता हूँ तुम बीजेपी के चैनल हो। हो गया SIR को करा ली बेइज्जती। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने इतनी कोशिश की कि बैरिकेड से कूदकर ईसीआई के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलने की भी कोशिश की थी। लेकिन इस वोट चोरी के धरने पर बैठने से राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को अरेस्ट कर लिया गया है। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। सही पकड़े हैं। इलेक्शंस के टाइम पर कुछ ऐसी वीडियोस लीक हुई थी जिसमें अनभक्तों ने खुद कहा था कि वो 6 से 8 वोट डालकर आ रहे हैं। एक आदमी ने 6 से 8 वोट डालकर आया था। झंडा पहने आए मरे, बहुत बढ़िया स्टाफ है। 6 वोट हम अकेले डाले। 6 वोट अकेले? हाँ अकेले डाले। आप अकेले 6 वोट डाले? 6 डाल दिए। क्या नाम बाबा अपना? राम भोर पांडे। हाँ 6 वोट अकेले मार दिए? अकेले मार दिए भाजपा का। ये अनभक्त आपको दिखाई दे रहा है, इसने 1 से लेकर 8 वोट डाले हैं एक ही दिन में, वो भी एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में। कैसे इसने वोट डाले हैं और कैसे इसे अलो किया गया है ईसीआई के द्वारा, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये नंबर दूसरा। चौथा नंबर आ जाएगा। 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर 7 वोट 7 वाह मोदी जी, वाह। इस वोट चोरी में सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि औरतें भी शामिल है, बल्कि उन्होंने तो अपनी एज 16 साल से 18 साल तक बताई है। अब मैं आपको बताता हूँ शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है,
70 साल की आयु है, एक बार फॉर्म 6 का प्रयोग किया और उसके कुछ ही महीने बाद दूसरी बार फॉर्म 6 का प्रयोग होता है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? इस सब वोट चोरी के मामले की वजह से जिस आदमी ने मोदी जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था वाराणसी में, उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी भी वोट चोरी की वजह से ही जीते हैं। और इन्होंने ये कहा कि इलेक्शन का जो डाटा है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही चाहिए, जिससे हमें ये पता चलेगा कि मोदी जी ने वोट चोरी की है बोलकर। कांग्रेस पार्टी हमारी सड़क पर उतरी है और आम जनता अब जागरूक हो चुकी है, क्योंकि अब चोरी बेईमानी का जवाब हम सड़क पर उतर कर निश्चित देंगे। और जो हमारे सबसे ज्यादा कलंकित काशी के लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जो हमारा वोट चोरी करके सांसद और देश का प्रधानमंत्री बना है, आज काशी के लोगों का, बाबा विश्वनाथ के भक्तों का आज पूरी तरीके से सर हमारा झुक गया है कि हमारा सांसद, हमारा देश का प्रधानमंत्री चोरी करके जीता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स को ऐड किया गया है जस्ट आफ्टर लोकसभा इलेक्शंस। 1 करोड़ नए लोग जिन्होंने लोकसभा में अपना वोट नहीं डाला था, जादू से ये विधानसभा में वोट डालने निकल आए और जहां भी ये नए वोटर आए वहां पर बीजेपी चुनाव जीती। वह क्या सीन है? ये सब वोट चोरी जो चल रही है, इसके पीछे डुप्लीकेट वोटर्स, डुप्लीकेट एड्रेस, डुप्लीकेट फोटोज, यहाँ तक के डुप्लीकेट बाप के नाम भी यूज किए जा रहे हैं। Here is the list of duplicate voters. These are all the people who have voted multiple times in Karnataka. Next, fake addresses. House number 0. You're laughing. There are thousands and thousands of these people. No address. House number 0. House number 0. Father's name ILSDHFHUG. पूरा सिस्टम उड़ा दिया है। चोरी हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। अब मैं आपको 5 उदाहरण देता हूं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। उदाहरण देखिए, हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है जो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। और ईसीआई के डाटा में यह भी बताया जा रहा है कि एक एक घर में 30 से 80 लोग तक रह जा रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। ये यारों ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। आपके घर में कितने लोग हैं? हम 2 और मेरा बच्चा 3 लोग हैं। मगर आपके घर में वोटर लिस्ट के हिसाब से 80 लोग यहाँ पे। नहीं। याद रखिए, अगर बीजेपी को 10-15 सीटें कम आती तो आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, इंडिया गठबंधन की सरकार होती। तू समझा? लवड़े न भोजम। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो दबा के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका कोई बिजनेस है और आप बिलोटॉक्स पे प्रमोट करना चाहते हो तो bilotalks1@gmail.com पे ईमेल कर दो। आज के लिए बस इतना ही। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।